नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 12 जुलाई को संपन्न हो चुका है और उम्मीद है कि आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र इजी टू मॉडरेट लेवल का बना हुआ था। आप जो है अपने क्वेश्चन मिलान कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, ताकि एक निश्चित कट ऑफ निकाली जा सके और आप अपना नंबर सुनिश्चित समझ सकें। इसके लिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलान कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है किलोवाट उपकरण वाला क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा 1 इकाई। नेक्स्ट, घनत्व की जो है ऐसा इकाई पूछा गया था, किलोग्राम मीटर क्यूब। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये गति का जो समीकरण दिया गया था, इसमें पूछा गया था स्थिति और समय, बी राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर आते हैं, बस आप देखते चलिएगा और मिलान कर लीजिएगा। अभी केंद्रीय बल की दिशा क्या होती है, वक्तक केंद्र की ओर होती है। काफ़ी क्वेश्चन जो हमने आपको थ्योरी के माध्यम से पढ़ाए थे वो सभी यहाँ पर देखने को मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी परिपथों में उल्लेखित बिंदु है? तो सभी प्रतिरोध केवल समांतर पथ में ही होने चाहिए। इसका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, वेग समय ग्राफ के लिए क्या आएगा? तो वेग समय ग्राफ के लिए त्वरण आएगा। यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट पर आते हैं, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, वह रेखा या स्थिर अक्ष जिसके चारों ओर पिंड घूमता है घूर्णन अक्ष कहलाता है। नेक्स्ट पर आइए, उपकेंद्रों में विद्युत रोधन और चालक की बिजली गिरने। ये काफ़ी क्वेश्चन विद्यार्थियों ने गलत किया है, यहाँ पर बी सी लगा है, परंतु इसका विद्युत रक्षक आएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर पिग आयरन का पूछा गया था, तो पिग आयरन को किस भट्टी में? ब्लास्ट भट्टी में। ए सही रहेगा। उसके बाद 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल के, यहाँ पर ये आंसर रहेगा। उसके बाद में दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आसान था, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ देना था और फिर V बराबर IR से निकालना था। 4 एम्पियर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, अभिकेंद्रित त्वरण को और क्या कहा जाता है? तो इसको रेखीय त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, किसी बेलन का ढलवा तन नीचे की ओर लुढ़कने, तो लुढ़कने की बात हो रही है यहाँ पर, स्थानांतरण एवं घूर्णन सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, फिर पिग आयरन का पूछा गया था जो कि ब्लास्ट, ये दोबारा से फिर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां क्वेश्चन था, 1 वाट किसके बराबर है? तो जूल पर सेकंड के हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, फिर यहाँ पर प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या था? आगे होने वाली स्थिति, क्षति और आगे चोट लगने के खतरे को रोकना ही ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्या था? एक कठोर पिंड अक्ष के चारों ओर घूर्णन में है, तो उसके लिए व्रत आएगा। चलिए नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, 1/2mv² ए आएगा। फूरियर का नियम जो है ये हमने बताया था आपको कि याद रखना है, क्षेत्रफल एवं तापमान परिवर्तन। चलिए काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति इजी टू मॉडरेट, ए रहेगा आंसर। कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षा पीपी का उपयोग कब किया जाना चाहिए? हमेशा, चाहे जोखिम हो या न हो, जब कार्यस्थल पर कार्य करते हैं तो ये जरूरी है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा, यह होता है स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। जो यूथ पब्लिकेशन की बुक थी उसकी जो थ्योरी थी दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले हैं और ये भी अंदर से क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर होगा 1 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, और ये आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा और गॉगल्स, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा न उत्पन्न की जाती है। और नेक्स्ट बड़े वाला आंसर सही है यहाँ पर। नेक्स्ट पर आते हैं, आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? कूलाम। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है हमारा 28, विकिरण ऊष्मा किसका माप पालन करती है? तो परावर्तन के नियम का। नेक्स्ट प्रश्न, द्रव्यमान तुला किससे मापा जाता है? तो द्रव्यमान तुला से ही मापा जाता है। स्प्रिंग बैलेंस से जो भार मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यही आना चाहिए इसका आंसर। और गैस से खतरनाक पदार्थों के लिए, तो गैस वाला ऑप्शन यहाँ पर देखना था, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, ब्यूटेन, एटिसिलीन। नेक्स्ट, संवहन केवल जो है द्रव माध्यम में संपन्न है। मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन जो है जो थ्योरी वाली क्लास दी उससे मिले हैं।
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पढ़ते समय वर्नियर को कैसे पढ़ा जाता है, तो ये इसका ये आंसर है, बड़े वाला सही है यहाँ पर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट के बाद में ये कार ब्रेक वाला क्वेश्चन था, दूरी निकालनी थी, 12 मीटर आएगा, डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट पर आते हैं। विशिष्ट उष्माधारिता का मात्रक निकालना था आपको, सी आंसर होगा, क्योंकि Q बराबर एम सी डेल्टा टी होता है, तो यहाँ से सी निकालना था। Q अपॉन आ जाता है एम डेल्टा टी, सी बराबर, फिर आंसर होता है जूल किलोग्राम केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भार किस में मापा जाता है, तो भार को स्प्रिंग बैलेंस, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस में भार को मापा जाता है, तो ये सही रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो उस तापमान मापने के लिए, ये सही रहेगा। उसके बाद अग्निशामक यंत्र का उपयोग किस प्रकार की आग बुझाने में नहीं किया जाता है, तो दोस्तों नियंत्रण से बाहर आग जो छत पर पहुंच जाती है उसमें नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों बड़े वाला आंसर सही था, डी सही होगा यहाँ पर। वर्नियर कैलिपर में फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू ये आएगा सटीक मापन हेतु, बड़े वाला ए सही है। यहाँ पर उष्मा चालकता को दर्शाया जाता है के से, वही फॉर्मूला लगना दोस्तों, ये के ए वाला यहाँ पर जो बताता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, जो ये है के यहाँ पर ये उसमें चालकता है, तो के से इसको प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। कानूनों एवं भवनों वाला, इसके लिए आएगा मालिकों और संचालकों, तो डी सही था यहाँ पर। यहाँ पर इसके लिए आएगा दी जाने वाली उष्मा को डेल्टा क्यू से प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में आ जाइए दोस्तों, विशिष्ट आयतन भार किसे कहते हैं, इसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने गलती की है, इसका होगा प्रति इकाई द्रव्यमान आयतन, डी सही है। उसके बाद में ये क्वेश्चन निकालना था औसत वेग, और यहाँ पर दूरी दिया गया था, इसलिए औसत चाल के माध्यम से आंसर निकालना था, इसका आंसर होगा ये वाला। 43 के बाद आते हैं 44 पर। सुरक्षा गुणांक की परिभाषा, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अधिकतम तनाव ऊपर आएगा, कार्यशील तनाव नीचे आएगा, कठोरता के लिए आएगा कि कठोरता के लिए इंडक्शन आएगा, तो डी सही है। यहाँ पर विशिष्ट गुरुत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ए विकल्प सही रहेगा। 46 के बाद 47 ठोस ईंधन का पूछा गया है, लकड़ी कागज कपास, बहुत पढ़ाया आप लोगों ने सभी ने। अन्य शक्ति परीक्षण के लिए यूनिवर्सल टेस्ट मशीन, तो 48 यहाँ पर इसका आंसर डी। आते हैं हम दोस्तों 49 पर। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं यहाँ पर द्रवों के लिए जो था 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल, 50 का जो यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 51, पदार्थ द्रव्यमान प्रतिरोध भी कहा जाता है तनाव। नेक्स्ट प्रश्न 51 के बाद 52, कार्यशील तनाव को किस नाम दिया जाता है, सुरक्षित और अनुमेय तनाव। चलिए बस आप देखते चलिए दोस्तों, आप मिलान कर लीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि कितना स्कोर सही हुआ है। अग्निशामक यंत्र में पहला कदम क्या होता है, पिन बाहर खींचने का होता है पहला कदम। उसके बाद में एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए चैनल पर यदि शुरू से बने रहते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसको पता भी रहता है कि सर ने ये क्वेश्चन कराए थे। अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो ये ऑप्शन सी रहेगा, v² वाला। चलिए विकृति को कहा तब में इससे प्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर सी सही रहेगा। और इसके लिए दोस्तों ये Q बराबर IT लगाना था, 1 एम्पियर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अभिकेंद्रित बल सदैव पथ के लंबवत कार्य करता है, तो ये पथ के जो यहाँ पर लंबवत कार्य करता है, तो ये यहाँ पर आंसर था। और ये कोई वस्तु समान समअंतरालों में समान दूरी तय करती है, तो समान गति आएगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, जो कि प्रश्न नंबर हमारा 60 है। यदि आपके शरीर में आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको घबराना नहीं और दौड़ना नहीं चाहिए, इसका होना चाहिए था, यहाँ पर एक किया है, गलत है ये इस भाई का। नेक्स्ट यील्ड बिंदु पदार्थ प्रदर्शित करता है, सी सही रहेगा, तनाव बढ़ाए बिना पर्याप्त विकृति। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। त्वरण का जो सूत्र होता है, ये पहले वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। शॉर्ट सर्किट रोकने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा को किससे दर्शाया जाता है, तो CP से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा प्रश्न, त्वरण का सही मात्रक, बहुत ईजी पूछा गया है, बी ऑप्शन सही रहेगा। इनपुट डिवाइस स्कैनर होती है,
सी सही रहेगा। नेट बैंकिंग के लिए ये बड़े वाला लगाइए, इंटरनेट के माध्यम से धन हस्तांतरण करना, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट दशमलव का 10 बाइनरी 10 आएगा, डी सही है। और ये इसका फुल फॉर्म SMTP का कंप्यूटर की जो क्लास मैंने दी है दोस्तों, उसी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। परंतु कुछ विद्यार्थी छोटे चैनल पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु वही सब कुछ पढ़ाया गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग था। सी राइट रहेगा। नेक्स्ट ब्लॉकचेन का ऑप्शन बी सही रहेगा, पारदर्शी रिकॉर्ड। और 71 पर आ जाते हैं, 71 को हो जाएगा HTTP की फुल फॉर्म, तो इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी सही रहेगा। उसके बाद में बाइनरी के लिए बेस कोड जो है 2 होता है और डेसिमल के लिए 10 होता है। नेक्स्ट पर आते हैं ईमेल पते के लिए। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर पूछा है इसने, ये इसकी मुझे अच्छी बात लगी है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है, बिल्कुल सिलेबस पैटर्न है। समय के साथ रुझानों को दर्शाने के लिए लाइन चार्ट का प्रयोग किया जाता है, लाइन चार्ट। नेक्स्ट पर आते हैं IPP एड्रेस 4 32 बिट का होता है। कंप्यूटर की यदि क्लास देखी होंगी तो आप बता दोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन आए थे। MS एक्सेल जो सूत्र होता है बच्चा जानता है, ये बराबर आएगा इक्वल। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं आधार, ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए क्या आएगा, ये आएगा चेहरा फोटो वाला। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम मुख्य धारा, इसके लिए भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक लेन देन कानूनी मान्यता। अब 78 के बाद आते हैं 79 पर। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। और MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन श्रेणी सबसे बड़ा होता है, मैक्सिमम। नेक्स्ट पर आते हैं उत्तर प्रदेश में कितने निर्वाचित 403 है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों इस बार इसने 2 क्वेश्चन करंट के आते थे, जिसने करंट नहीं पढ़ी उसे दिक्कत है, मगर मैंने आपको कहा था करंट UP GK करंट आप पढ़ लेना जरूर, क्योंकि टाइम का अभाव था इसलिए मैं करा नहीं पाया और करंट ज़्यादा पूछ ली इसने। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI ये लखनऊ है। चलिए उसके बाद में आ जाते हैं स्वच्छ भारत शहरी मिशन, इसके लिए भी लखनऊ है। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर ये फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसका डी है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे अथॉरिटी वाला है, इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं, सीधा समझ में आ जाएगा आपके। और इसका दोस्तों था यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, उसके बाद में EV वाला रक्षा मंत्री राजनाथ, ये लखनऊ है, सी सही यहाँ पर। उसके बाद केंद्रीय बकरी सब जानते हैं मथुरा में है, ये तो जी का क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश, ये इसका आंसर होगा दोस्तों सोनभद्र चित्रकूट वाला, सोनभद्र चित्रकूट वाला होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट के बाद हमारा 89, इसमें आएगा खेल महाकुंभ KD सिंह बाबू। और वॉलीबॉल वाले का आएगा वाराणसी, सी सही है। नेक्स्ट पर आते हैं भारतीय भू सर्वेक्षण वाले का जो कालिंजर किले वाला है, भू धरोहर स्थल, राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल 92 का देखिए, इसके लिए आएगा हाईटेक मीडिया सिटी बरेली, सी सही है। UP का ही पूछा गया करंट, इससे अलग कुछ नहीं पूछा है। और नमपनपाती तराई क्षेत्र ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल, मैंने बताया था 13 रामसर स्थल हो चुके हैं। और ऊपरी गंगा ये पहला था और सेका वाला 13वां था, सेका झील जो कि अलीगढ़ में है 13वां। और इसके बाद में पर्यटन मामले में उत्तर प्रदेश, इसको तो लगा ही देना था। नेक्स्ट पर आते हैं उत्तर प्रदेश प्लास्टिक सिटी औरैया, क्या इसके लिए औरैया है। नेक्स्ट और ये आपका पहले यान प्रोसेसिंग मिर्ज़ापुर, पूर्वांचल मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट पर आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था गर्भाशय गिरवा कैंसर, ये मानव पेलियो वायरस था। नेक्स्ट पर आते हैं जो 2017 वाला क्वेश्चन है ये, इसमें प्रयागराज है, ब्लैक संरक्षण हेतु प्रयागराज। उत्तर प्रदेश दिवस की जो थीम थी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, लेखपाल वाले में जो करंट की वीडियो मैंने कराई थी ना, उससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए दोस्तों 100 क्वेश्चन आपने किए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर बना है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर इसकी जो कट ऑफ है, मेरे अनुमान जो है इसकी कट ऑफ दोस्तों 70 से ऊपर ही रहने के चांस रहेंगे, ठीक है, 70 से ऊपर, ठीक है, जर्नल की बात कर रहा हूँ, 70 से ऊपर रहेंगे चांस। बाकी आप जब कमेंट करोगे तो कट ऑफ की वीडियो बना दी जाएगी।
नेक्स्ट तैयारी आप किस चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।